ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, कोई अगर अपनी खूबसूरती पर नाच करता है तो मुझे पता है इससे तुम्हें बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है। लेकिन कोई जब तुलना करता है या फिर तुम्हें नीचा दिखाता है तो तुम डरना मत। तुम बहुत बेचैन हो जाते हो। पर याद रखना, एक बात अच्छे से याद रखना, यह रंग रूप इसका कोई मायना नहीं है, कोई इसका मतलब निकलता है। एक समय के बाद इन्हें जाना ही है, इन्हें परिवर्तित हो जाना ही है। तुम इन बातों में चिंता मत करो, फिक्र मत करो। और ऊपर वाले के घर ना देर थी माना थोड़ा देर हुआ, पर अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जो तुम्हारी रंग काया पर हास और विनोद करते थे ना, हंसते थे, तो तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे उन्हें जीवन भर के लिए सबक मिल जाएगा। तुम बस थोड़ा सा और सब्र रखो। मैं तुम्हें निश्चित यह हमेशा कहता हूँ और कहता आया हूँ, सुंदर से रहो, अच्छे से तैयार करके रहो, श्रृंगार करके रहो, मगर वह इसलिए नहीं कि अपने रंग रूप को खुश करना है या किसी के आगे अपने तारीफ़ें सुननी है। नहीं तो इसलिए ही वह तुम्हारा ना आत्मविश्वास बढ़ाए, तुम्हें अंदर से अच्छा लगे। एक बात बताओ, जब रात को सोते जब अगर वह है तो कैसा लगता है? मन करता है क्या सोने का? नहीं ना। जब समेट लेते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम साफ चादर पर सो रहे हो या बिखरे हुए चादर पर, इसे कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं देखने आ रहा है। पर अगर साफ से सोते हो तो किसी और का नहीं पता, पर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह ना कुछ चीज़ें किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने लिए जी जाती है। जिस पल जिस क्षण तुम प्रसन्न से आत्मविश्वास एकदम धड़ से बढ़ जाएगा, तो उसी क्षण सभी के से तुम्हारी तारीफ प्रशंसा यही सुनने को मिलेगी। भक्ति का कोई एक सटीक ढंग नहीं हो, अलग तरीके होते हैं। हाँ सुनो, जो जो बता रहा हूँ सुनो, कुछ लिखो जरूर। जिसने जो किया है वह अपने ही तरीके से सर्वोत्तम मानेगा और वह वही बता पाएगा। अगर लाना है तो कुछ नए गुण अपने अंदर लेकर आओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यह मत सोचना कि तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो गलत है। मालूम है ना, तुम जो करना चाहते हो वह गलत है या कुछ गलत होगा, कुछ नहीं है। डरना कभी मत। तुम्हारे घर पर किसी का दोबारा बुरी नज़र नहीं लगने दूंगा। जिसकी शादी टूट गई थी ना, जिसने तुम सब पर हंसा, थोड़े से परेशानी से हो गए थे, वह रिश्ता किसी और के साथ, सही व्यक्ति के साथ पुनः स्थापित होने जा रहा है। इतने समय बाद तुम केवल ऊपर वाले पर विश्वास रखे। किसी की होती है तो करते हो ना, वो सब ठीक देख रहा हूँ, मैं बराबर देख रहा हूँ। जो काम तुम तन्हाई में करते हो या वो कोई नहीं देखता, मगर मैं देखता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा ना रहे। जैसा आज तुम्हारा मन साफ है, आगे भी वही रहे। बस खुश रहो, जो भी हो जैसा भी हो, मगर खुश रहो। बस यह याद रखो। एक बात और, एकदम अच्छे से तुम समझ लेना, तुम्हें जो चीज़ें जिससे वापस चाहिए ना, मुंह खोलकर मत मांगने जाना, नहीं तो रिश्ते में खटास आ जाएगी। एक जेवर ही नहीं गया है ना, तुम्हारा शौक के लिए हुआ जेवर मिल जाएगा तुम्हें, वापस नहीं, सही समय आएगा। मैं ये वादा करता हूँ। अगर तुम्हें उससे ऊपर नहीं रखा था तब उसकी चिंता क्यों करते हो? वो तुम्हें ना किसी खास नहीं दिया, वो मेरी मर्ज़ी से तुम्हें मिला था और मेरी मर्ज़ी से ही गया है। किसी की इच्छा नहीं हो तुम्हें कुछ दे सके। जब तक मेरी इच्छा ना हो तो तुम यह तो सोचना कि तुम्हारा जेवर चला गया, वहीं कहीं नहीं पहुंचा गया है, और जब आना होगा तुम्हारे पास आ जाएगा। दुआओं में बहुत शक्ति होती है, उसे कभी मत आंकना। यह मत सोचना कि अगर आज चीज़ें उलट फेर हो रही है तो कभी ठीक नहीं होगी। प्रार्थना करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना का असर सबके मन में, सबके दिल में, सबके ऊपर पड़ता है, इसलिए प्रार्थना करो। जैसे आप शब्द का अपशब्द का असर पड़ता है ना, सब ठीक उसी
तरह प्रार्थना का भी असर ना करो। मित्रता जिससे तोड़ने का ख्याल आ रहा है ना, मित्रता तोड़ना मत। आजीवन मित्रता रहेगा और यह लोग अच्छे हैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल बुरे नहीं हैं। पर हाँ, थोड़ा सा अलग होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जीवन में एक दूसरे में प्रवेश कर गए हो, इतना हस्तक्षेप ठीक नहीं है। इसमें थोड़ी सी दूरी बनाओ। ऊपर वाला तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार का हिफाजत में लगा हुआ है, रहम नज़र है। मेरी तुम पर है नज़र। फिक्र मत करो, सब अच्छा हो जाएगा और आगे भी सब अच्छा ही होगा। नया हो और खुश हो, खुशियाँ मनाओ, नए नए वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो, खुश रहो, घूमो फिरो, लोगों से मिलो, लोगों में खुशियाँ बांटो। तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएगी। बच्चे, खुश रहना सीखो, जीवन में छोटी छोटी पलों को जीना सीखो। यही तो जीवन है। अभी नए साल आ रहा है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा कल के बाद। इसलिए अपने जीवन को खुश करने के लिए आज से ही तैयारी कर दो और स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन में तुम्हारे खुशियाँ आ रही है, बस अब कुछ पल की देरी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हैं। हर तरफ से सुनहरा भविष्य सबका है, तुम्हारे परिवार का, सबका अच्छा होगा। बस खुश रहो और चिंतन करो।